हेलो फ्रेंड्स, आज मान चुके हैं अपनी नई वीडियो के अंदर। आज हम करने वाले हैं साइंस का वर्किंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले की हमने कुछ वीडियोस के अंदर साइंस के अंदर समझा था कि हमें जो हमारा हार्ट होता है वो कैसे सर्कुलेट करता है ब्लड को। अब हम समझेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम हमें क्यों चाहिए होता है और वो क्या काम करता है। चलिए समझते हैं, आइए समझते हैं। द ब्लड, wait my friends, the blood is circulated in the human body rhythmically regulating occur। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ब्लड होता है ना वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जो एक लाइन की तरह ऑकर होता है। एक लाइन की तरह वो चलता रहता है। जो ब्लड सर्कुलेट एक लाइन की तरह चलता ही रहता है। वेटिंग फॉर फ्रेंड्स, थोड़ी दिक्कत है, यहाँ पे आ नहीं रहा है। हाँ आ गया, हाँ ठीक है। अभी मैंने इसको नया नया चलाना सीखा है, थोड़ी दिक्कत हो गई है। हाँ ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स में विच मेक अप द artery and verticals, the two arteries, left arterium and right arterium of contact together and relax together. Similarly, the two verticals, left vertical and right vertical, ये सिया क्यों है? अच्छा ये गलत लिखा है। टुगेदर एंड रिलैक्स टुगेदर। जो ये हमारे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वर्टिकल, राइट वर्टिकल्स होते हैं, ये साथ ही काम करते हैं और साथ ही ये रिलैक्स करते हैं। ये यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट आने वाला था लेकिन ये आया नहीं है, ये कट हो गया। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टू आर्टरी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द कॉन्ट्रैक्शन वर्टिकल्स एंड leads to the continuous flow of blood in the human body. We will now describe the circulation of blood in the human body with help of simplified diagram। इसका मैंने डायग्राम भी दे रखा है इन्होंने। जो दो आर्टरी होती हैं वो इमीडिएटली कांटेक्ट करती हैं वर्टिकल से। जो आर्टरी जो कांटेक्ट करेंगी वर्टिकल से, जो कंटिन्यूशन ऑफ ब्लड फ्लोइंग का होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कंटिन्यूशन के अंदर चलता रहता है। अब हम समझेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड के अंदर हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, उसको डायग्राम से। चलिए समझते हैं। पहले डायग्राम देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। चलिए तो आप ये देख पा रहे होगे, ये डायग्राम हमें दे रखा है। यहाँ पे हमारे लंग्स हैं। तो ये जो हैं दो, मैं आपको ऐसे बताया था कि एक प्लमेटरी आर्टरी होती है, प्लमेटरी वेन होती है, जो कनेक्टेड होते हैं लंग्स से। जो प्लमेटरी का मैंने आपको बताया था, ये वाला जो शब्द है हमारा प्लमेटरी, हमारा रेफर करता है लंग्स से। LUNGS यू है ये। एक मिनट बाहर लिख देता हूँ। LUN, ये प्लमेटरी जो है वो लंग्स से रेफर किया जाता है। और अब देखिए, अब ये हमारा हार्ट है, यहाँ पे हमारा हार्ट है, ये लेफ्ट आर्टेरियम है, उसका राइट आर्टेरियम, आर्टेरियम, लेफ्ट वर्टिकल, राइट आर्टेरियम, और ये राइट वर्टिकल्स होता है। यहाँ पे लिखा नहीं है। अच्छा ये है, यहाँ पे ये आप देख पा रहे होगे, ये जो ब्लू कलर की ये पाइप से जा रही है, ये हमारी है वेना केव। ये प्लमेटरी आर्टरी है, प्लमेटरी वेन है। ये राइट आर्टेरियम ये रहा, और हाँ ये ऐसे दे रखा है राइट आर्टेरियम, और लेफ्ट आर्टेरियम दे रखा है। अब नेता समझ लिया था। तो अब देखिए, ये इस पूरे डायग्राम को हम कहेंगे सिस्टम ऑफ सर्कुलेट। हम ये भी कह सकते हैं, तो हम इसको कहेंगे सर्कुलेशन। कैसे होता है इसका वर्किंग सर्कुलेशन का डायग्राम होगा आपका। सबसे पहले मैं सबको रेस कर देता हूँ, ये जो भी है ऐसे करके रेस। तो अब देखिए, इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक सर्कुलेशन। सिमेट्रिक सर्कुलेशन ये आप देख, ये तो आप जानते हैं, ये कैपिलरी है, ये आपकी ये क्या है ये बताइए, ये आपकी आर्टरी है, और ये आपकी वेन है। ये वेन लेकर आती है CO2 जो वो ऑक्सीजन के अंदर रिच होता है, CO2 उसके अंदर पूरा होता है। और जो वेन होती यानी ये आर्टरी होती है, ये ऑक्सीजन में पूरा होता है, CO2 में रिच होता है।
क्योंकि जो ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है वो रेड होता है ना, जो ऑक्सीडेटेड जो ब्लड होता है वो थोड़ा सा ब्लैक टाइप होता है। अब ये हमारे कैपिलरी है जो वेन और आर्टरी को ज्वाइन करता है एक जगह। ये पूरा जो प्रोसेस है वो हार्ट से कनेक्टेड हुआ होता है। आज हमने ये समझा कि यानी इसके अंदर कैसे कैसे पहले हमारा जो प्रोसेस कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से हमारा क्या गया, एक मिनट, यहाँ पे हमारे हार्ट ने पंप किया, यहाँ पे ब्लड आया, यहाँ से ब्लड का काम हो गया, ये वेन लेके आया यहाँ पे, ये लेके आया इधर लंग्स के पास, लंग्स से फिर दोबारा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आया, फिर इधर से इधर गया। ये प्रोसेस को हम कहेंगे सर्कुलेशन। चलिए अब पहले समझते हैं अब इसके अंदर हमें और क्या क्या दे रखा है। When blood passes through the capillaries of the lungs, then oxygen from air enters into the blood and get oxygenated blood। जैसे कि हमारा फिगर नंबर 5 था, तो यहाँ पे फिगर नंबर 5 लिखा हुआ है कि जो ब्लड होता है वो पास करता है कैपिलरी से लंग्स के अंदर, जिससे कि उसके अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है, ये अंदर आती है। और जो ब्लड के जो एंक्स होता है, जो ब्लड एंक्स होता है, इसके अंदर एक एंक्स नाम की चीज़ होती है, उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड वो ब्लड बन जाती है। उसके बाद प्लमेटरी वेन ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द लेफ्ट आर्टेरियम। व्हेन द लेफ्ट कॉन्टैक्ट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड इनटू वर्टिकल। जो प्लमेटरी वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, और जो लंग्स होते हैं वो लेफ्ट आर्टेरियम से ब्लड लेता है। और जब ये लेफ्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुश करता है, वो लेफ्ट वर्टिकल्स को लेफ्ट कॉन्ट्रैक्ट पुश करता है लेफ्ट वर्टिकल के अंदर। When the left vertical contact it pump oxygenated blood into main artery। एक सेकेंड, इससे नीचे नहीं आ रहा, मैं पेंसिल से देखता हूँ। अब आपने देखा कि ऐसे, एक मिनट, हाँ ठीक है, हाँ तो हम यहाँ थे, हाँ जो हमारी जो हाँ when the left verticals contract to this ऐसा तो नहीं आ रहा, मैं ऐसे बता देता हूँ, ऐसा आप समझ सकते हैं। जो बॉडी ऑर्गन होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो उनके अंदर ना आर्टरी की ब्रांचेस कनेक्ट होती हैं, वो बहुत छोटे छोटे आर्टरीज होती हैं, बहुत सारी और बहुत छोटी छोटी, और डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन तक जाते हैं। जैसे कि स्मॉल है आर्टरी जो होती है ना, वहीं वो शो नहीं कर रखी हमारे फिगर नंबर 5 के अंदर, वो दिखाई नहीं है, नहीं तो आप उसे समझ आती ईजिली, लेकिन वो दिखाई नहीं है, तो आप ये वाला हो सकता है आपको ना समझ आए, तो एक बार दोबारा समझा देता हूँ। व्हेन द लेफ्ट वर्टिकल कॉन्टैक्ट इट्स पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द मेन आर्टरी। जो लेफ्ट कॉन्टैक्ट वर्टिकल्स होता है, लेफ्ट कॉन्टैक्ट वर्टिकल्स जो कॉन्टैक्ट किससे करता है, मेन आर्टरी से, जिससे कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर सके। आर्टरी जो मेन आर्टरी होती है उसके अंदर बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी बहुत छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, जो बहुत अलग अलग यानी बहुत सारे अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स तक जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में इसी की ला दूँगा, और अगली वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई इस वजह से, थैंक यू। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के ना, जब तक लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको तभी की तभी पता लग जाए, जैसे ही मैंने वीडियो डाली तो ये आपको पता लग जाए कि वीडियो आ चुकी है। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।